Hello everyone, welcome back to my YouTube channel NCRT based Anil Kumar English classes. I am Anil Kumar from Sarahar here. I am very well and hope you are also very well. Dear student, you have all read the first chapter, A Letter to God GL Fions, and you have completed paragraph based question answer, short answer type question. Today you have complete long answer type question. सो जो भी बच्चे इस चैनल पर नए आए हों, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड अनिल कुमार इंग्लिश क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहा है फुल कोर्स। तो ये आपका पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड जीएल फिल्म द्वारा समाप्त हो चुका है, जिसका आप सबसे पहले पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं और उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया है। और आज आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मैं कंप्लीट कराने जा रहा हूं। तो जो भी बच्चे नए आए हों, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी बच्चे इस वीडियो पर लगातार बने हुए हैं वे इसे ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे कि यह चैनल ग्रो कर सके और आपका जो है ये कोर्स कंप्लीट होने का लगातार सिलसिला जारी रख सके। तो आइए बिना देरी करते हुए अब हम चलते हैं आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे। तो एनसीईआरटी बेस्ड अनिल कुमार इंग्लिश क्लासेस की तरफ से आपका पहला चैप्टर अ लेटर टू गॉड आज कंप्लीट होने जा रहा है। इसका आप देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो आइए हम देखते हैं पहले प्रश्न को। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के पहले प्रश्न को, ये आपकी बुक का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न इसमें है कि व्हाट वाज लेंचोज प्राइड एंड पोजीशन। लेंचो का गर्व और अधिकार क्या था? किस बात के लिए लेंचो का गर्व और अधिकार था? तो आइए इसके नोट्स पे हम चलते हैं। क्वेश्चन आंसर, ये क्वेश्चन यहाँ पे भी है, आप इसका क्वेश्चन यहाँ पे भी देख सकते हैं। व्हाट वाज लेंचोज प्राइड एंड पोजीशन, तो इसका आंसर आप देखेंगे व्हाट वाज लेंचोज प्राइड एंड पोजीशन। तो देखेंगे बच्चों, लेंचोज प्राइड एंड पोजीशन वाज दैट, लेंचो का गर्व और अधिकार यह था कि हिज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल इन द मिडिल ऑफ द वैली। उसका घर घाटी के मध्य निचली पहाड़ी के चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इसकी ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, कोई भी नदी को देख सकता है, उसकी ऊंचाई से कोई भी नदी को देख सकता है। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, खेत के पके हुए अनाजों को देख सकता है। विद द फ्लावर फूलों के साथ, जो बिंदु की तरह दिखाई देता है। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो सदैव अच्छे फसल देने का वादा करते हैं। ही हैड अ डीप फेथ इन गॉड, उसका भगवान में गहरा विश्वास है। किसका? लेंचो का। व्हेन ही हिज कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, जब उसका फसल पूरी तरह से नष्ट हो गया, तो ही रोट अ लेटर टू गॉड, उसने भगवान को एक पत्र लिखा है। आस्क फॉर 100 पीसोज टू सो हिज फील्ड अगेन, और 100 पीसोज मांगा ताकि वह अपने खेत को पुनः बो सके। एंड अनटिल टू लाइव द क्रॉप कम्स, और तब तक जीवन यापन कर सके जब तक कि फसल तैयार ना हो जाए। एक बार फिर से देख लेंगे। लेंचोज प्राइड एंड पोजीशन वाज दैट हिज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल इन द मिडिल ऑफ द वैली। लेंचो का गर्व और अधिकार यह था कि उसका घर घाटी के मध्य निचली पहाड़ी के चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस साइड, उसकी ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर, कोई भी नदी को देख सकता है। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, खेत के पके हुए अनाजों को देख सकता है। डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो फूलों के साथ बिंद की तरह लगते थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो सदैव अच्छी फसल देने का वादा करते थे। ही हैड अ डीप फेथ इन गॉड, उसका भगवान में गहरा विश्वास था। व्हेन हिज कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, जब उसका फसल पूरी तरह से नष्ट हो गया। ही रोट अ लेटर टू गॉड, वह भगवान को एक पत्र लिखा। एंड आस्क 100 पीसोज टू सो हिज फील्ड अगेन, और 100 पीसोज मांगा अपने खेत को पुनः बोने के लिए। एंड अनटिल टू लाइव द क्रॉप कम्स, और तब तक जीवन यापन करने के लिए जब तक कि फसल तैयार न हो जाए। ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर रहा। पहला क्वेश्चन का आंसर रहा बच्चों, ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर रहा। दूसरा क्वेश्चन है ब्रिंग आउट लेंचोज इमेंस फेथ इन गॉड, लेंचो के विश्वास
का देखिए आपका ये यहाँ देख सकते हैं आप, ब्रिंग आउट, पहले प्रश्न देख लीजिए। बीइंग आउट, उसे बीइंग आउट दिया है जबकि होना चाहिए ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट लेंचूज इमेंस फेथ इन गॉड। लेंचू के लेंचू का ईश्वर के प्रति विश्वास को ब्रिंग आउट माने प्रकट करिए, ब्रिंग आउट माने प्रकट करिए, यहाँ ब्रिंग आउट होना चाहिए था। तो लेंचू का विश्वास ईश्वर में, ईश्वर के प्रति लेंचू के विश्वास को प्रकट करिए, ये प्रश्न है। और आइए इसका आंसर देखते हैं। लेंचू वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचू क्या था? एक कठिन परिश्रमी किसान था। देयर वाज गुड क्रॉप इन हिज फील्ड। उसके खेत में अच्छी फसल थी, बट इट नीडेड वाटर, लेकिन उसे पानी की ज़रूरत थी। ही सा बिग क्लाउड्स इन द नॉर्थ ईस्ट। वह उत्तरी आकाश में बड़े बड़े बादलों को देखा। एंड होप्ड इट माइट रैन सून, और आशा किया कि शीघ्र ही वर्षा होगी। ड्यूरिंग द मील, भोजन के समय, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। एंड लेंचो वाज हैप्पी, और लेंचो खुश हो गया। बट अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, लेकिन वर्षा के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे, एंड लेंचोज फील्ड वाज एंड लेंचोज कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और लेंचो की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। लेंचो वाज सैड, लेंचो दुखी हो गया। बट ही हैड अ डीप फेथ इन गॉड, लेकिन उसका भगवान में गहरा विश्वास था। ही रोट अ लेटर टू गॉड, वह भगवान को एक पत्र लिखा। एंड आस्क फॉर 100 पीसोज, और उनसे फॉर हिज हेल्प, अपनी सहायता के लिए 100 पीसोज मांगा। दिस सोज लेंचोज इमेंस फेथ इन गॉड, यह लेंचो के प्रति भगवान के प्रति लेंचो का विश्वास प्रकट करता है। यही ना प्रकट करता है भाई कि वो भगवान से। फिर से देख लेंगे एक बार। लेंचो वाज हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो एक कठिन परिश्रमी किसान था। देयर वाज अ गुड क्रॉप इन हिज फील्ड, उसके खेत में उसके खेत में अच्छे फसल थे। बट इट नीडेड वाटर, लेकिन उससे पानी की ज़रूरत थी। ही सा बिग क्लाउड्स इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी आकाश में बड़े बदले बादलों को देखा। एंड होप्ड, और आशा किया कि इट माइट सून रैन, शीघ्र ही वर्षा हो सकती है। ड्यूरिंग मील, भोजन के दौरान, बिग ड्रॉप्स ऑफ रैन बिगेन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। एंड लेंचो वाज हैप्पी, और लेंचो खुश हो गया। बट अलॉन्ग विद द रैन, लेकिन वर्षा के साथ ही साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, बड़े बड़े ओले गिरने लगे। एंड लेंचोज कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और लेंचो की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। और लेंचो की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। लेंचो की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। लेंचो वाज सैड, लेंचो दुखी हो गया। बट ही हैड अ डीप फेथ इन गॉड, लेकिन उसका भगवान में गहरा विश्वास था। ही रोट ए लेटर टू गॉड, वह भगवान को एक पत्र लिखा। एंड आस्क फॉर 100 पीसोज फॉर हिज हेल्प, और अपनी सहायता के लिए 100 पीसोज मांगा। यह दिस सोज लेंचोज इमेंस फेथ इन गॉड, यही लेंचो का भगवान के प्रति विश्वास प्रकट करता है। तो आइए अब तीसरा प्रश्न, पहले हम तीसरा प्रश्न जो है बुक में देख लेते हैं। हाउ डिड द हेल स्टोन्स अफेक्ट लेंचोज फील्ड। ओले ने लेंचो के खेत को किस प्रकार नष्ट किया, किस प्रकार प्रभावित किया। और लेंचो की व्हाट वाज लेंचोज ओनली होप, लेंचो की मात्र एक आशा क्या थी। तो आइए देखते हैं हम तीसरे प्रश्न का आंसर। यहाँ भी प्रश्न है, यहाँ भी प्रश्न दिया गया है। तो how did hailstones affect लेंचोज फील्ड, एंड what was लेंचोज ओनली होप। तो देखेंगे, द hailstones affected लेंचोज फील्ड इन दिस वे। ओले के तूफान ने लेंचो के खेत को इस प्रकार प्रभावित किया, इस प्रकार नष्ट किया, दैट कि नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, पेड़ में एक भी पत्ते शेष नहीं बचे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से नष्ट हो गया। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल झड़ गए। द फील्ड वॉज वाइट, खेत सफ़ेद हो गया था। एज इफ इट कवर्ड विथ साल्ट, ऐसा लग रहा था जैसे कि वह नमक के चादर से ढक गया हो। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। एज ही हैड नो कॉर्न टू ईट, जैसा कि उसके पास उस वर्ष कोई खाने को अनाज नहीं था, जैसा कि उसके पास उस वर्ष खाने को अनाज नहीं था। बट ही हैड अ सिंगल होप, लेकिन उसकी मात्र एक आशा थी। इन हिज हार्ट, उसके हृदय में मात्र एक आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से सहायता। तो ये रहा आपका
तीसरा प्रश्न। अब चौथा प्रश्न हम चलते हैं। हाउ डिड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हेल्प लेंचो। पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी लेंचो की सहायता कैसे किए। हाउ डिड लेंचो रिएक्ट टू देयर हेल्प। और लेंचो ने उनकी सहायता के प्रति क्या प्रतिक्रिया दिया। तो आइए इसका हम देखते हैं आंसर। द पोस्टमास्टर रीड लेंचोज लेटर। पोस्टमास्टर ने लेंचो के पत्र को पढ़ा एंड डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो। और लेंचो की सहायता करने का प्रयास किया और निर्णय लिया। एंड डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो। लेंचो की परीक्षा लेने का निर्णय किया। सो दैट लेंचोज फेथ इन गॉड मेंटेन। ताकि लेंचो का ईश्वर के प्रति विश्वास बना रहे। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। इसके लिए उसने क्या किया कि वो अपने कर्मचारियों से धन मांगा। ही हिमसेल्फ हीज फ्रेंड्स, अपने मित्रों से धन मांगा। एंड ही हिमसेल्फ गिव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी। वह स्वयं अपने वेतन का कुछ भाग दिया। एंड इन दिस वे, और इस प्रकार से कलेक्टेड 70 पीसोज इन ऑल। और यह कुल मिलाकर 70 पीसोज एकत्रित किया। एंड सेंट इट टू लेंचो, और उसे लेंचो के पास भेज दिया। इन दिस वे द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हेल्प लेंचो। इस प्रकार से पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने लेंचो की सहायता किया। लेकिन क्या हुआ। बट वेन लेंचो काउंटेड मनी 70 पीसोज इन ऑल। लेकिन जब लेंचो ने धन को कुल मिलाकर 70 पीसोज ही गिना तो ही बिकेम एंग्री, वह क्रोधित हो गया। क्रोधित क्यों हो गया। बिकॉज ही आस्क फॉर 100 पीसोज, क्योंकि वह 70 पीसोज मांगा था। ही कॉल्ड द पोस्टल एम्प्लॉयज़ बंच ऑफ क्रूक्स। वह पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को बेईमानों का झुंड कहा। थिंकिंग दैट, सोचते हुए कि दे हैड स्टोलन हिज मनी सेंट बाय गॉड। ईश्वर द्वारा भेजे गए धन को सोचते हुए कि वे उस ईश्वर द्वारा भेजे गए धन को उन्होंने चुरा लिया था। एक बार फिर से देख लेंगे। द पोस्ट मास्टर रीड लेंचोज लेटर। पोस्ट मास्टर ने लेंचो के पत्र को पढ़ा। एंड डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो, और लेंचो की सहायता करने का निश्चय किया। सो दैट, ताकि लेंचोज फेथ इन गॉड मेंटेन, ताकि लेंचो का ईश्वर के प्रति विश्वास बना रहे। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। वह अपने कर्मचारियों से धन मांगा। हिज फ्रेंड्स, एंड वह अपने मित्रों से धन मांगा। एंड ही हिमसेल्फ गिव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और स्वयं अपने वेतन का कुछ हिस्सा दिया। इन दिस वे, इस प्रकार से ही कलेक्टेड 70 पीसोज इन ऑल। इस प्रकार से वह कुल मिलाकर 70 पीसोज एकत्रित किया। एंड सेंट इट टू लेंचो, और इसे लेंचो के पास भेज दिया। इन दिस वे द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हेल्प लेंचो। इस प्रकार से पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी ने लेंचो की सहायता किया। और बट, लेकिन उसका क्या रिएक्शन था। बट वेन लेंचो काउंटेड मनी 70 पीसोज इन ऑल। लेकिन जब लेंचो ने धन को कुल मिलाकर 70 पीसोज गिना तो ही बिकेम एंग्री, वह क्रोधित हो गया। ही आस्क्ड फॉर 100 पीसोज। वह क्रोधित क्योंकि बिकॉज ही आस्क्ड फॉर 100 पीसोज, क्योंकि वह 70 पीसोज मांगा था। ही कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ बंच ऑफ क्रूक्स। वह पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को बेईमानों का झुंड कहा। थिंकिंग दैट, सोचते हुए कि दे हैड स्टोलन हिज मनी, वे उसका धन चुरा लिए थे। सेंट बाय गॉड, ईश्वर द्वारा भेजा गया। अगला 5वां प्रश्न है। स्केच कैरेक्टर ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित का चरित्र चित्रण कीजिए। तो लेंचो, पहला लेंचो है, दूसरा पोस्टमास्टर है। तो आइए हम इसका चरित्र चित्रण करते हैं। लेंचो पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल लेंचो वाज अ पुअर फार्मर। लेंचो एक गरीब किसान था। देखिए बच्चों, लेंचो की कहानी आप पूरी तरह से पढ़े हैं। लेंचो वाज अ पुअर फार्मर। लेंचो एक गरीब किसान था। ही न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली। वह अपने खेतों को घनिष्ठ रूप से जानता था। ही हैड डीप फेथ इन गॉड। उसका ईश्वर में गहरा विश्वास था। ही आल्सो न्यू हाउ टू राइट एनीथिंग। और वह लिखना भी जानता था। ही वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। वह एक कठिन परिश्रमी किसान था। व्हेन हिज कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। जब उसकी फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई तो ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम गॉड। तो वह ईश्वर से धन मांगा। सो दैट, ताकि ही कुड सो हिज फील्ड्स अगेन, ताकि वह अपने खेत को पुनः बो सके। एंड अनटिल टू लाइफ द क्रॉप कम्स। और तब तक जीवन यापन कर सके जब तक कि फसल तैयार न हो जाए। इन दिस वे वी सी दैट, इस प्रकार हम देखते हैं कि लेंचो वाज हार्ड वर्कर। लेंचो एक कठिन परिश्रमी था। हैविंग डीप फेथ इन गॉड, और ईश्वर के प्रति उसका गहरा विश्वास भी था। फिर से देखेंगे। लेंचो वाज अ पुअर फार्मर। लेंचो एक गरीब किसान था। ही न्यू हिज फील्ड सेंटिमेंटली। वह अपने खेतों को घनिष्ठ रूप से जानता था। ही हैड अ डीप फेथ इन गॉड। उसका ईश्वर के प्रति गहरा विश्वास था। ही आल्सो न्यू हाउ टू राइट एनीथिंग। वह जानता था कि कैसे कुछ लिखा जाता है। ही वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। वह एक कठिन परिश्रमी किसान था।
ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम गॉड, वह ईश्वर से धन को मांगा, सो दैट ताकि ही वुड सो हिज फील्ड अगेन, ताकि वह अपने खेत को पुनः बो सके, एंड अनटिल टू लाइफ द क्रॉप कम्स, और तब तक जीवन यापन कर सके जब तक कि फसल तैयार न हो जाए। इन दिस वे, इस प्रकार से वी सी दैट, हम देखते हैं कि लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, लेंचो एक कठिन परिश्रमी था, हैविंग डीप फेथ इन गॉड, और उसका ईश्वर के प्रति गहरा विश्वास था। तो ये रहा आपका लेंचो का कैरेक्टर स्केच। और आइए अब देखते हैं द पोस्ट मास्टर का। ये अंतिम है बच्चों, ये अंतिम क्वेश्चन है। पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर स्केच देखते हैं। तो पोस्ट मास्टर वाज अ फैट मैन, पोस्ट मास्टर कैसा था बच्चों, मोटा था ना। ही वाज एमिएबल एंड जनरस, वह मैत्रीपूर्ण और उदार था। ही वाज हेल्पफुल टू अदर्स, वह दूसरों के प्रति सहयोगी था, सहायक था। व्हेन ही रीड लेंचोज लेटर, वह जब लेंचो के पत्र को पढ़ा, ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो, वह लेंचो की सहायता करने की मतलब निश्चय किया, बाय सेंडिंग मनी, धन भेजकर। ही वॉज सरप्राइज टू सी सच अ फेथ इन गॉड ऑफ अ मैन, वह किसी आदमी का ईश्वर के प्रति इतना गहरा विश्वास देखकर चकित रह गया। ही आल्सो विश्ड दैट ही हैड फेथ सच फेथ इन गॉड, ही उसका भी विश्वास सच फेथ इन गॉड, ईश्वर में ऐसा हो जाए, लाइक लेंचो की तरह। दस वी फाउंड दैट, इस प्रकार हम पाते हैं कि द पोस्ट मास्टर वाज काइंड, पोस्ट मास्टर दयालु था, हेल्पफुल सहायक था, एंड अंडरस्टैंडिंग अदर्स प्रॉब्लम, और अन्य लोगों की समस्या को समझने वाला था। तो इस प्रकार ये आपका रहा अ लेटर टू गॉड का जो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, और ये आपका एक पार्ट का पूरा कंप्लीट हो गया। अब रह गया है केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वो भी अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो आप लोगों को बहुत बहुत दिन हैव अ स्वीट ड्रीम, गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। खुश रहिए, माता पिता का ख्याल रखिए, और अपने शिक्षा के प्रति लगन से पढ़ते रहिए, क्योंकि ना संघर्ष ना तकलीफ़ तो क्या खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ़ तो क्या खाक मजा है जीने में। अरे बड़े बड़े तूफ़ान रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो बच्चों, पढ़ने की आग को जलाओ, जिससे कि आप लोग अपने आप को बेहतर बना सको, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सको। तो आप अपने माता पिता का, अपने शिक्षक का नाम रोशन करिए, और अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए बच्चों। यह समय है पढ़ने लिखने का। आप लोग पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें और खुश रहिए। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आपका रात्रि शुभ हो। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।